तो नमस्कार, मैं अभी हूँ बिहार के नवादा जिला के अखिल भारतीय सामान्य जाति संघर्ष मोर्चा के कार्यालय में। आपको बता दें, जो हमारे सामने बैठे हुए हैं राजेश कुमार श्री, ये इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए, पार्टी यही बनाए हैं। तो आइए हम जानते हैं इनसे कि ये पार्टी बनाने के पीछे इनका व्यू क्या था, क्या रीज़न था कि ये पार्टी बनाया। और आपको एक चीज़ और बता दें कि इस बार विधानसभा चुनाव नवादा में जो होने वाला है 2020 का, उसमें ये प्रत्याशी भी है इस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। तो इसी सब चीज़ पर हम आइए चुनाव पर भी बात करेंगे और पार्टी बनाने के पीछे इनका रीज़न क्या रहा, इन पर भी बात करेंगे। तो सर पहले नमस्कार, आप पार्टी बनाने के पीछे व्यू पहले बताइए, थोड़ा परिचय दीजिए। मेरा नाम तो राजेश कुमार श्री हुआ। अखिल भारतीय समान जाति संघर्ष मोर्चा बनाने का मेरा उद्देश्य केवल एक है, जो हमारे समाज के भूमिहीन, गरीब और मध्यम परिवार जो समान जाति का है, ये दमनकारी अत्याचारी नीतीश कुमार और लालू यादव 30 वर्षों से 1990 से लगातार जो केवल जात के नाम पर हमारे समान जाति के परिवारों को, उन गरीब मासूम परिवारों को जो हक अधिकार, मौलिक अधिकार को वंचित किया, उसके लिए हमने गांव में जाकर देखा तो कई लोग लाचार होकर उस शिक्षा होने के बावजूद दिल्ली, सूरत, हरियाणा, बम्बई आदि महानगरों में ठेला रिक्शा दरमानी कर रहे हैं। केवल जात के नाम पर उसको सरकारी योजनाओं में लाभ नहीं मिलता है, सरकारी नौकरी में लाभ नहीं, आरक्षण नहीं मिलता है, केवल जात के नाम पर। इसी के लिए मैं 2015 में मैं अखिल भारतीय समान जाति संघर्ष मोर्चा का निर्माण किया और उस समय से अपने सहयोगियों के साथ मिलकर आंदोलन चालू किया। 2015 के पहले कोई पार्टी में जुड़े हुए थे आप? जी हाँ, 2015 के पहले हम लोग लालू यादव के आतंक राज को ख़त्म करने के लिए 1992 में भारतीय जनता पार्टी में सदस्यता ग्रहण किया था और 2015 तक, मार्च 2015 तक भारतीय जनता पार्टी के नवादा जिला का महामंत्री भी रहा और अपने पार्टी का कार्य किया था। लेकिन पार्टी में रहने के बावजूद भी पार्टी के नेता लोग सुशील कुमार मोदी और फलना पिछड़ा सम्मेलन, अति पिछड़ा सम्मेलन, अल्पसंख्यक सम्मेलन, लेकिन स्वर्ण की हित की बात नहीं किया जाता था। वहाँ भी दलित परिवारों में खिचड़ी खाने की परंपरा को जात के नाम पर, तो हमको बुरा लगा कि ये हम लोग का अंधभक्ति हम आने वाला पीढ़ी का भविष्य खराब कर देगी। इसलिए मैं आवाज़ उठाया और इस कदम को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा हूँ। तो इस बार आप चुनाव में आ रहे हैं, विधानसभा चुनाव में, तो क्या मुख्य एजेंडा आपका क्या रहेगा, क्या लेकर आ रहे हैं आप इस बार? मेरा मुख्य एजेंडा है कि 1990 के पहले नवादा विधानसभा में समान जाति का उम्मीदवार और प्रतिनिधि हुआ करता था। आपसी भाईचारा था, अमन चैन नवादा में था, विकास का समुद्र बहता था। लेकिन 1990 के बाद जब से लालू यादव और नीतीश जी का राज आया, खासकर नवादा विधानसभा में दो परिवारों में, एक आतंक और एक गुंडा, दोनों 15-15 साल शासन किया है। एक गुंडा राज चलाया और एक माफिया राज चलाया। इसमें हमारा नवादा विधानसभा का जनता, मतदाता तराही किया। यहाँ आपसी भाईचारा मिट गया। समान जाति के गांव में जाइएगा तो 30 साल जो पहले विकास हुआ था वही विकास है। केंद्र की योजना चल रही, लेकिन बिहार सरकार जो विधायक के द्वारा योजना ली जाती है, वहाँ स्वर्ण गांव में, समान जाति गांव में इसको वंचित किया जाता है। उल्टे समान जाति को उत्पीड़न किया जाता है, अत्याचार किया जाता है। इसी के चलते मैं इस आवाज़ को उठाने के लिए कि नहीं, समान जाति का सबसे ज़्यादा वोट होने के बावजूद भी नवादा विधानसभा में हम लोग अंधभक्ति क्यों राजनीति दल करें। इसलिए मैं यह कदम उठाया हूँ कि नवादा विधानसभा से अपने समान जाति के बल पर और अपने अन्य भाइयों के बल पर चुनाव लड़ूंगा। एक चीज़ और हम जानना चाहते हैं, जितना कैंडिडेट नवादा में आ रहे हैं, आज हरिचंद्र स्टेडियम का जो बदतर स्थिति है, चाहे आपका सदर अस्पताल हो उसका दयनीय स्थिति है, या टाउन हॉल का बात करें, टाउन हॉल भी जर्जर स्थिति में है। उतना छोटा टाउन हॉल तो आप जाइएगा तो कोई स्कूल का हॉल रहता है। इस अनुसार इतना बड़ा जिला हमारा, उस अनुसार बड़ा होना चाहिए, भव्य होना चाहिए, जो कि नहीं है। आज हमारा जो नदी था, नदी नाला में तब्दील हो गया, पूरी तरह से अतिक्रमण बढ़ रहा है, इस पर कोई आवाज़ नहीं उठा रहे। तो क्या आपसे हम अपेक्षा करें कि जीतने के बाद ये सब चीज़ को भी आप लेकर चलिएगा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सुशासन, जो आम जनता का मूल चीज़ है, इस पर कोई आवाज़ नहीं उठाता है। तो इस पर क्या आपका रहेगा? आपने बहुत अच्छा चर्चा किया कि स्टेडियम के बारे में चर्चा किया। स्टेडियम में भाई साहब इस 15-20 वर्षों में
कई विधायक फंड लगा है, करोड़ों रुपया का मट्टी भरा ही हुआ है, लेकिन केवल कागज पर हुआ है। लूट मचा है। स्टेडियम के नाम पर करोड़ों रुपया की हेरा फेरी की गई है। स्वास्थ्य विभाग, मंगल पांडे रोज टीवी पर आकर कोरोना वायरस के बारे में और अपडेट देते हैं कि इतना स्वस्थ हुए, लेकिन जानते हैं सच्चाई है कि कोई मरीज या कोई साधारण सा बीमारी का मरीज अस्पताल जाने से कतराता है, डर लगता है कि हमको मर जाएंगे उस अस्पताल में। ये है नीतीश कुमार का स्वास्थ्य। और रही बात टाउन हॉल तो ये पाषाण युग का बना हुआ है। नवादा नगर में ना तो पार्क है ना टाउन हॉल है। स्टेडियम के नाम पर तो आप जानिए रहेंगे करोड़ रुपया अगर जांच हो जाए तो यहाँ का जनप्रतिनिधि जेल में रहेगा। क्या बोलना चाहेंगे? नदी जो नहर बन गया है, नाला बना जा रहा है, उसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? नाला के अब नली के रूप में आ गया है। जो सूर्य मंदिर से लेकर मंगर बीघा तक जो हमारा खुरी नदी था, उसको दोनों तरफ से अतिक्रमण कर नली बना दिया गया है। सरकार यहाँ प्रशासन कोई नाम का चीज़ नहीं है। सुशासन के नाम पर ढोल पीटा जाता है, वहाँ तो कचरा फेंका जाता है। नगर परिषद का आप कचरा नदी में फेंका जाता है। जो प्रशासन ही अतिक्रमण कर रहा है, तो आम जनता का बात क्या करे? बेरोजगारी पर आपका क्या कमेंट रहेगा? बेरोजगारी तो चरम सीमा पर 31 वर्षों में 3 पीढ़ी बेरोजगार हुआ। हमारा समाज और पूरे बिहार के शिक्षित नौजवान डर ठोकर खा रहा है। अच्छे अंक लाने के बावजूद भी डर ठोकर खा रहा है। दिल्ली, सूरत, हरियाणा गया, देखे होंगे कि कितना बेचारे लोग कोरोना वायरस में विपदा में सब पैदल घर आए, लेकिन यहाँ तो कोई रोजगार नहीं। यहाँ तो केवल जात के नाम सुशासन बाबू नाम नारा देंगे, लेकिन यहाँ 9900 पुलिस बहाली हुआ, जिसमें मात्र जात के नाम पर एक जाति अपने पिछड़ा के नाम पर कुर्मी जाति का बहाली ले लिए। सिपाही में जाके देखिए, स्कूटी इंजीनियर जितना है जिला भर में, बिहार भर के जिला भर में हर एक विभाग में स्कूटी इंजीनियर कुर्मी जाति का है। 1.5% आबादी और सब पद पर काबिज हो गया वो व्यक्ति, और कहता है कि हम सुशासन हैं। यहाँ बेरोजगारी चरम सीमा पर है। इनके चट्टे बट्टे चमचे, इनके जात के कुछ ब्यादरी लोग रोजगार ले रहे हैं। यहाँ तराही सब समाज के लोग कर रहे हैं। चलिए, बात करने के लिए हमसे बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आप अपने पद पर अडिग रहिए, बाकी तय जनता करेगी। धन्यवाद।